गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद तो यही है कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना अपने एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हुए हैं 5 और सर्दी तो पड़ी रही है, खैर कड़ाके वाली एकदम, क्योंकि लास्ट दिसंबर है, जनवरी आने वाली है तो सर्दी तो पड़ेगी ही, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि बाहर निकलें रूम से क्या मतलब कि कमर से भी बाहर निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उठना ही पड़ता है। सब कोई जिनको काम होता है वो उठते हैं। तो मैं भी उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने लगा ली थी यहाँ पर झाड़ू सारे ही घर में, और फिर उसके बाद बनने रख दी थी मैंने चाय किचन में जाके, कि चाय तो सर्दियों में मोस्ट फेवरेट होती है सबकी ज़्यादातर। सब लोगों के लिए बना रही थी मैं यहाँ पर चाय, और चाय के साथ साथ ना तैयारी भी कर ले रही थी मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की। कुछ शाम को ही कट करके रख दी थी और कुछ जो थी वो अभी काटनी थी मेरे को, तो बस वही कर लिया था मैंने, और इधर हमारी चाय भी बन गई थी। चाय बनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी भर लिया था फटाफट से, 5:30 हो गया था। 5:30 नहीं, ज़्यादा ही हो गया था, हाँ 5:45, और 6 बजे लाइट चली जाती, तो फटाफट से यहाँ पर पानी भरा मैंने। और देखो जितना भी भरना था मैंने उतना सारा भर लिया था। उसके बाद फिर नंबर आया सब्ज़ी बनाने का, पानी से फ्री होगी। अब ये टेंशन नहीं रही कहीं लाइट ना चली जाए। जब तक पानी ना भरो तब तक यही लगा रहता है कि चली ना जाए। तो पानी भर गया था। उसके बाद लगी थी मैं किचन में, आ गई थी सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो फिर मैंने यहीं पे कढ़ाई चढ़ाई। तो आज बनाने जा रही हूँ ना मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो इसको ही मैं थोड़ा सा ऑयल डाला कढ़ाई में, और सरसों का ऑयल, हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर क्या मतलब हमेशा ही होता है, सरसों का तेल ही यूज़ होता है, और घी बस। तो अभी यहाँ पे पत्ता गोभी को अच्छे से भून लिया था मैंने। उसके बाद इसको निकाल लिया था अलग थाली में। देखो कितना कम रह गया मतलब बनने के बाद, पहले तो ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई में बनेगा भी नहीं। तो फिर इसको निकाला, फिर इसी कढ़ाई में और तेल डाला थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैंने सारे ही मतलब लहसुन प्याज टमाटर वगैरह जो भी मिर्च मसाला है सारा भून के ऊपर से आलू और पत्ता गोभी भी डाल के मिक्स कर दिया था। तो लाइट हमारी चली गई थी, फिर रख दिया था मैंने गैस पे कढ़ाई। तो इसमें ना पत्ता गोभी ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, काफ़ी था मतलब आलू पक जाएंगे इतना था। तो फिर मैंने इसमें ऊपर से पानी नहीं डाला था, इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दिया था। और जब तक मैं इधर आटा भी गूंद ले रही थी, जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो हम आटा भी मेरा गूंद गया था। तो अभी तो जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो अभी के लिए मैं इसको रख दे रही हूँ ढक के। तो आप लोग कितने बजे उठते हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना। और सर्दियों में, गर्मियों में तो खैर ज़्यादातर लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि लेटे लेटे भी गर्मी लगती है बाहर। सुबह सुबह उठो बहुत ठंडी हवा लगती है तब अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही आफत पड़ती है उठने में। तो ये सब्ज़ी हमारी बन गई थी, इसमें ऊपर से मैंने डाल दिया था हरा धनिया, क्योंकि हरी धनिया के बिना तो सब्ज़ी मतलब अच्छी ही नहीं लगती है। हरा धनिया हो तो ज़रूर डालती हूँ। हरे धनिया से ना स्वाद ही बदल जाता है सब्ज़ी का, और देखने में भी अच्छी लगने लगती है। इधर फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां। सर्दियों को एक और सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है कि आटा भी मतलब गूंदता नहीं है। अगर आप नॉर्मल पानी या ठंडा हो पानी थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल भी आटा नहीं लगता है। गुनगुना करो तो आराम से लग जाता है, वरना ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आटे में, अच्छा मरता ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही मारोगे तो रोटियां भी नहीं अच्छी होती हैं। फिर इधर पे मैं सेकने लगी थी रोटियां, क्योंकि 7 बज चुके थे इस टाइम तक, हाँ।
तो वो पापा जी का जाने का टाइम हो गया था 7 बजे, मतलब वो खाएंगे अभी खाना और बस निकल जाएंगे। ये थोड़ा लेट जाते हैं, ये 8 बजे जाते हैं। तो फिर पहले इनके लिए मैंने सॉरी पापा जी के लिए रोटियां सेक दी थी और उनको लगा दी थी। ये पहले मैंने गाय के लिए निकाली, उसके बाद बाकी की सेकी उनको खाना दिया, फिर उनका टिफ़िन भी मैंने लगा दिया था और फिर मम्मी उनको दे आई थी, देखो पापा को। और बिट्टू को देख लेती हूँ जाके, वो क्या कर रही है पता नहीं। क्या हो रहा है? फोन चला रही हो पापा? चार्ज पे लगा था वो, देखो इसने हटा के लॉक नहीं खुला है, ऐसे ही वो कुछ कर रही थी। तो हम कहे कि किचन में आवाज ही दे रहे, मेरी आवाज बोल क्यों नहीं रही है, शांति से पड़ी है। हमसे बार बार मना करते हैं चार्जर में से फोन मत हटाया करो, फिर क्यों हटा देती हो? और ठंडी नहीं लग रही पैरों में? कहीं तो कमर ओढ़ के लेट जाना। लेटा दो। अच्छा लेटा दे, हम लेट नहीं पाती हो? लेट पाता हूँ तो लेट जाओ, फोन रख दो, फोन दो इधर। मम्मी रख दूंगी, दे दो जल्दी, अभी रख दूंगी, पापा बहुत डांटेंगे। फिर मैंने इधर इनके लिए भी लगा दी थी थाली, सब्जी रोटी गर्मा गर्म और साथ में दही। इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह दही खाना, तो वही फिर इन्होंने भी खा लिया था और ये फिर खा पी के निकल गए थे अपने काम के लिए। और फिर मैं भी लग गई थी अपने काम पर खाने पीने से फ्री हो गई थी, तो फिर साफ़ सफाई का नंबर आया था। उधर मैंने सबसे पहले तो किचन ही साफ़ कर दी थी सारी। सुबह जल्दी जल्दी में ना बहुत सारा फैल जाता है किचन हमारा, है ना, कहीं कुछ फैलता भी बहुत ज़्यादा है। जल्दी जल्दी जितनी जल्दी आप काम करो ये लगता है मतलब जल्दी कर ले तो कुछ ना कुछ ज़रूर फैल जाएगा उस टाइम पे। तो किचन साफ़ किया, उसके बाद जितने भी सारे बर्तन थे सुबह की चाय वगैरह सबके ही थे, तो फिर सारे यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लिए थे फटाफट से। और बाकी भी अभी लाइट नहीं आई थी तो सोचा अभी सारा काम कर लूँ, उसके बाद लाइट आएगी तो फिर कपड़े लगा दूँगी मशीन में। क्या हो रहा है बाबू? ये क्या हो रहा है? हा? क्या हो रहा है ये? बोलो ना। कहाँ जा रही हो मेकअप करके? हाँ कहाँ? ब्यूटी पार्लर मेकअप करके जाओगी? तो फिर क्या करने जाओगी ब्यूटी पार्लर पे जब मेकअप कर ही लोगी यहीं पे? क्यों? खैर इसको छोड़ो और अपने काम में लगती हूँ मैं, क्योंकि इसकी हरकतें तो सारे दिन ऐसी ही होती रहेंगी, कम नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या, पार्लर जाना है, मेकअप करूँगी, कुछ भी जो भी मन में आता है वो बोलती है। इसके चक्कर में अगर इससे बातें करने बैठ जाऊँगी ना तो कहो मेरा सारे दिन का काम भी पड़ा रह जाए, सारा काम भी हो भी ना पाए। तो फिर मैं लग गई थी अपने काम में, बिस्तर वगैरह सारा अभी ऐसा ही फैला हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारे जितने कंबल थे सबको तह बना के रखा। तो शाम को मैंने यहाँ बेडशीट हटा दी थी और कंबल बिछा लिया था, तो जो तकिए के कवर थे वो नहीं चेंज किए थे, तो फिर मैंने ये भी चेंज कर दिए। और ये वाले है ना थोड़े बहुत इसमें कंबल में थोड़े मैच भी हो रहे थे, तो फिर मैंने ये कवर चेंज किए। और आप देख सकते हो इसकी हरकतें, देख रहे हो, मतलब क्या ही कहें इसका, देखो कुछ भी कर लेती है ये लड़की।
फिर मैंने दोबारा से सारा ही रूम साफ़ किया था। झाड़ू वगैरह सारे ही मैं लगा दूँगी और बाहर तक लगानी है मुझको। सुबह बाहर नहीं लग पाती है, बाहर रह जाती है झाड़ू, तो फिर अभी मैं अंदर से लगाते हुए सारा बाहर तक एकदम लगा दूँगी झाड़ू। काफ़ी टाइम लग जाता है बाहर भी लगाने में। तो ये झाड़ू वगैरह लगाने से सारा काम फिर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। कपड़े वगैरह बचेंगे और नहाना धोना बचेगा हम लोगों का, खाना पीना खाने के लिए बस। तो फिर यहाँ अंदर लग गई थी हमारी झाड़ू। बढ़ती जा रही हूँ मैं बाहर की ओर, तो सारी ही बाहर तक झाड़ू लगा ली थी मैंने। फिर तब तक लाइट भी आ गई थी, 10 साढ़े 9 या 10 का टाइम होगा। लाइट भी आ गई, तो इधर फिर मैंने ना कपड़े भी लगा दिए थे, जितने भी धुलने के लिए थे सारे डाल दिए और उसमें निरमा डाल के पानी भी भर लिया था मैंने, अभी भरा था पाइप से भर के, फिर मशीन चला दी थी। जब तक मेरे इधर कपड़े धुल रहे थे तो थोड़ा सोचा कि साफ़ सफाई और कर दूँ। मिट्टी दूर से एकदम दिख रही थी इसमें अलमारियों में, तो सोचा साफ़ कर दूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाती इतनी धूल मिट्टी। ये है कि चलो अलमारियाँ तो चल जाती हैं, 1-2 दिन नहीं साफ़ करो तो इतना समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ये बेड हुआ, कुर्सी हुई, मेज़ हुई, इन पे ना एक दिन भी साफ़ ना करो इतनी मिट्टी दिखती है। ये लगता है पता नहीं कितने दिन से इनको साफ़ ही नहीं किया है। फिर वो सब साफ़ किया, फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे मैंने बनाई थी शाम को सब्जी, बेसन बनाया था हाँ। तो और चूल्हा ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो फिर मैं छत पे आई, इसकी सारी खे वगैरह भरी मैंने, अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया था इसको भी। और फिर इसके बाद इसमें लगा दूँगी मैं चौका, मतलब जो पड़ुआ होती है, पड़ुआ बोलते हैं हम लोग अपने, मतलब मेरे यहाँ उसको ही पानी में भिगो के घैला के फिर उसके बाद उसको ही यहाँ पोत देते हैं। और मेरे चूल्हा है ना पीछे फूटा हुआ है, तो उधर मैं नहीं लगाती हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हाथ लगा तो और वो फूट जाएगा तो जितना सही है बस उतना उतना मैंने पोत दिया था, बाकी का छोड़ दिया था। उसके बाद सारे कपड़े हमारे धुल गए थे, तो उनको निचोड़ के मैं ले आई थी छत पे, फैला दिए थे। और कुछ कपड़े ना कल के भी थे, कल तो भी नहीं धूप निकली थी, सर्दियाँ भर यही होगा, मतलब धूप निकलेगी ही नहीं, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा कभी बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से निकलेगी। तो सारे कपड़े सुखा दिए थे मैंने यहाँ पर। और इधर देखिए ब्यूटी पार्लर वाली मैम यहाँ खेल रही है सारे बच्चों के साथ। ऐसे भी आज 3-4-5 ही बच्चे हैं मेरे गांव में, छोटा सा गाँव ही है, तो इन्हीं के साथ वो खेल रही थी। फिर मैंने भी नहा लिया था, इधर पे नहा धो के हो गई थी रेडी। फिर मैंने भी लगाया अपना खाना और नहा के आई ना तो लाइट भी चली गई थी, तो फिर ऐसे ही बैठ के मैंने खा लिया, सर्दी भी लग रही थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।